अमरीका का ईरान में फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारी फौज इस मामले का जायजा ले रही है, ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ईरान मेरी रेड लाइन को अबूर करना चाह रही है, लगता है कुछ लोग मारे गए हैं जो नहीं मारे जाने चाहिए थे। अगर अमेरिका ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। अमेरिका और इसराइल मिलकर हमारे मुल्क में बदअमनी फैला रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, गुज़श्ता 2 हफ्तों से जारी बदअमनी और मुजाहिरों के दौरान हलाकतों में इजाफा हुआ, जिसका जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। ईरान का अमेरिका और इसराइल हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा शोक का ऐलान। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिके के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा 23वां इजलास होगा। विफाकी आईनी अदालत विफाकी शरई अदालत इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। विफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने विफाकी शरई अदालत इमारत में मुकदमात की समाअत शुरू कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुपर टैक्स मुकदमात की समाअत कर रहा है। जद्दा में पाक बांग्लादेश बैठक, नायब वज़ीर आज़म की इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात। OIC वज़राए खारजा इजलास के मौके पर दोनों ममालिक के राबतों पर गुफ्तगू। इसहाक डार और बांग्लादेशी मुशीर खारजा में तिजारत और तालीम के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। इसहाक डार की आज़रबाईजान के नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात, ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़म का इयादा, 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मज़ार कायद के VIP गेट पर PTI कारकुनान का हंगामा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान की इश्तियाल अंगेजी, पुलिस मोबाइल पर पथराव, अहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद। PTI कारकुनान के पथराव से मुतादिद पुलिस अहलकार जख्मी। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, 30 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में लिया। जलसे से पहले मज़ार कायद और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाइपों और झीलों में पानी जम गया। मालम जब्बा कालाम में ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ। लह -13, अस्तोर -11, ज़ियारत और कल्लात -7 में। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जाबिर और जालिम निज़ाम का सरपरस्त बन चुका है। इसराइली मज़ालिम पर आलमी खामोशी इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नेमुर रहमान कहते हैं, फ़लस्तीन में जुल्म, नस्ल कुशी और आलमी मुनाफ़क़त खुलकर सामने आ चुकी। पाकिस्तान में भी फरसूदा नौबादियाती निज़ाम अवाम पर मुसल्लत है। जागीरदाराना और ख़ानदानी सियासत ने अवाम का मुस्तकबिल यरगमाल बना रखा है। दीन को सियासत से अलग करना दरअसल दीन को नामुकम्मल करना है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल पर मबनी निज़ाम को बदलना होगा। 9 मई वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मौजूदगी की तस्दीक। पेशावर वाक़यात की वीडियोज़ पर पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक सुहेल अफरीदी की 2 वीडियोज़ में क्लिप्स जोड़ने के शवाहिद मिले। वज़ीर आला KP की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया। प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद एक शख्स है। इरफान सलीम की प्रोफाइल तस्वीर की भी वीडियोज़ में मौजूद होने की तस्दीक हो गई। वीडियोज़ में कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा की मौजूदगी की भी तस्दीक। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया। वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। मज़ार कायद के VIP गेट पर PTI कारकुनों का हंगामा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की इश्तियाल अंगेजी, पुलिस मोबाइल पर पथराव, अहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद। PTI कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, 30 से ज़ायद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जलसे से पहले मज़ार कायद और अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई।
पीटीआई की रैली कराची वालों के लिए वबाले जान बन गई। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम रहा। यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। हसन स्क्वायर और शाह सुलेमान रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। राशिद मिनहार रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सैराब गोट पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें रहीं। पाकिस्तान और श्रीलंका में T20 सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम ने तीसरे और आखिरी मैच में कौमी टीम को 14 रन से शिकस्त दे दी। लंकन टीम के पहले खेलते हुए 12 ओवर्स में 160 रन, मेंडस 30, शनाका के 34 रन, वसीम जूनियर ने 3 विकेटें लीं। जवाब में पाकिस्तान 146 रन ही बना सका। कप्तान सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 28, ख्वाजा नाफे के 26 रन। बारिश के बायस मैच 12 ओवर्स तक महदूद रहा। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। स्कर्दू में पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाइपों और झीलों में पानी जम गया। मालम जब्बा कालाम में तहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ। लह -13, अस्तौर -11, ज़ियारत और कलात -7, कोयटा -3 रहा। मैदानी इलाकों पर भी सर्दी का राज। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छू गया। फैसलाबाद 1, लाहौर और पेशावर 3, कराची का दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में 16 जनवरी तक शदीद सर्दी का अलर्ट। धुंध से रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समड़याल तक बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल। M5 पर रहीम यार खान से रोहड़ी हद निगाह सिफर। M4 गुजरा से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़-शुदा इख्तियार को बरूए कार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का मौजूदा 23वां इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की मुंतकली पर तबादला ख्याल होगा। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जजेस में जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल शामिल। तीसरे इजलास में वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर। दो 2026 पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक अमल दरामद का साल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा ओल्ड एरियाज़ पर 70 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। लीम मार्केट की बहाली का काम 3 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया का काम 6 माह में मुकम्मल करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया में बहाली के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया।